अच्छा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट सेल डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने कहा था जब कोई सेल कोई स्पेसिफिक रोल करता है तो वो सेल डिफरेंशिएशन कहलाता है, जिसमें एपिडर्मल सेल्स कंप्लीट हुआ था। दूसरे सेल्स हैं हमारे पास मेसोफिल सेल्स। अगर मेसोफिल सेल्स का स्ट्रक्चर देखना है तो ये आप देख सकते हैं, मेसोफिल सेल के स्ट्रक्चर में ये 6 चीजें आती हैं। कितनी है? क्यूटिकल है सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे अपर एपिडर्मिस, फिर पेरिसाइड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल, लोअर एपिडर्मिस। ये स्ट्रक्चर ऑफ मेसोफिल सेल है। अब आते हैं ये क्या है, तो याद रखिएगा मेसोफिल सेल्स ये पौधों के लीव्स में या पत्तों में पाए जाते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ प्लांट है। फोटोसिंथेटिक सेल्स वो होते हैं जो सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसको फिर फूड में कन्वर्ट करते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स में होती हैं, जो पीछे आपको पढ़ाया था, जिसमें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, उसमें स्ट्रोमा था, थाइलेकॉइड था। तो ये क्लोरोफिल और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जैसे प्लास्टिड्स वगैरह थे, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सारे किस में पाए जाते हैं? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स में। अब ये मेसोफिल सेल्स का काम क्या है? एब्जॉर्ब एनर्जी। कौन सी एनर्जी? सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसको यूज करके क्या प्रोड्यूस करता है? किसके लिए? फूड प्रोड्यूस करता है, प्लांट के लिए, क्योंकि ये लीव्स में पाया जाता है। तो ये मेसोफिल सेल्स आपके कंप्लीट हो गए। फिर रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? इंसानों में और जानवरों में पाए जाते हैं। पहले इनकी शेप देखते हैं, ये यहाँ देखें। एक तो ये बाइकनकेव होते हैं, ये फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं कि कनकेव किसे कहते हैं? वो मिनरल्स जो थोड़े क्या हो अंदर की तरफ हो, बाइकनकेव है। और डिस्क शेप है, यानी गोल है, तो इसलिए डिस्क शेप सेल है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। अब इनके अंदर बच्चे एक प्रोटीन होता है, उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, और ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है। अब इस प्रोटीन को रखने की जरूरत क्यों पड़ी? याद रखिएगा, ये ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। अगर ये हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल्स में नहीं होता तो ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी तक नहीं पहुंच पाता। अब कुछ चीजें जो इसके अंदर एब्सेंट है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेड ब्लड सेल्स में नहीं होते। अच्छा, अब इसमें खास बात है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एक चीज तो हीमोग्लोबिन थी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इसको फ्लेक्सिबल इसलिए रखा गया ताकि ये जो कैपिलरीज हैं, जो सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हैं, उनसे इजीली पास हो सके, इनको फ्लेक्सिबल बनाया गया, ये इनकी प्रॉपर्टी है। और याद रखिएगा स्टूडेंट, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये हर 120 डेज बाद क्या होते हैं? न्यू बनते हैं। तो इनकी लाइफ कितनी है? 120 डेज, यानी एक रेड ब्लड सेल्स जब नया बनता है 120 दिन बाद वो खत्म हो जाते हैं और उसकी जगह में न्यू सेल्स बनते हैं। तो ये आपके यानी सेल डिफरेंशिएशन में 3 आपके सेल्स क्या हो गया और उनका रोल हमने बता दिया।